we will discuss about the Graves' disease today, okay? कि Graves' disease होता क्या है? First of all, you need to understand, okay, very basic. Graves' disease में आपका जो T3, T4 है ना, the level of the T3 and T4 that will increase in the blood, okay, fine. आपके blood के अंदर T3 और T4 का level बढ़ जाता है और इसको क्या कहते हैं? Hyperthyroidism. So what happens in Graves' disease? Hyperthyroidism होता है इसमें, जिसमें T3 और T4 का level body के अंदर बढ़ जाता है. Listen very carefully. The normal, okay, normally what happens in your body, for example, this is your brain, okay. this is not actually anatomical correct diagram, okay, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि दिस इज़ योर ब्रेन एंड यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ग्लैंड होता है जिसको हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड. अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या रिलीज होता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ये नॉर्मली क्या करता है, यहाँ पे ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यहाँ पे आके थायराइड ग्लैंड के ऊपर इसका रिसेप्टर पड़ा होता है और इसके साथ आके अटैच होता है. फाइन. एज अ रिजल्ट क्या होगा कि थायराइड ग्लैंड जैसे ही इसके साथ TSH अटैच होता है, थायराइड ग्लैंड क्या बनाता है हमारे बॉडी के अंदर? T3 एंड T4 रिलीज करता है, ओके. T3 एंड T4, सिंपल. दिस इज़ व्हाट हैपन्स नॉर्मली. अब क्या है, कभी कभी जो है ना कुछ एंटीबॉडीज़ बनती है, ओके. फॉर एग्जांपल कुछ एंटीबॉडीज़ बनती है आपके बॉडी के अंदर, राइट. वो एंटीबॉडीज़ क्या करती है, वो एंटीबॉडीज़ जिस तरह TSH जाता है, TSH के रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, राइट. इसी तरह से ये एंटीबॉडीज़ जाके क्या करती है, इसके TSH रिसेप्टर्स के साथ जाके बाइंड करते हैं, सिंपल. फॉर एग्जांपल दिस इज़ एन एंटीबॉडी, ओके. ये क्या हुआ, ये TSH रिसेप्टर के साथ अटैच हुआ. ये जो रिसेप्टर है इसको हम क्या कहते हैं? TSH रिसेप्टर, राइट. और ये जो एंटीबॉडी है इसको हम क्या कहेंगे? थायराइड, ओके. थायराइड स्टिम्युलेटिंग, थायराइड स्टिमुलेटिंग, ओके, इम्यूनोग्लोबुलिन. इम्यूनोग्लोबुलिन का मतलब है एंटीबॉडी, फाइन. ऐसा एंटीबॉडी जो कि क्या करे, थायराइड ग्लैंड को या थायराइड ग्लैंड के ऊपर जो रिसेप्टर पड़ा होता है, राइट, TSH का रिसेप्टर, उसको जाके ये स्टिमुलेट करता है. तो इसको हम क्या कहेंगे? थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन, सिंपल. अब जैसे ये TSH रिसेप्टर स्टिमुलेट होता है तो इसका फंक्शन क्या है कि ये अंदर फॉलिकल्स को फॉर एग्जांपल स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से T3 T4 रिलीज़ होता है. लेकिन अगर ये एंटीबॉडीज़ हमेशा के लिए मतलब या क्रोनिकली यहाँ पे जाके अटैच हो इस TSH के रिसेप्टर के साथ, तो जाहिर सी बात है कि ये इनको या TSH के रिसेप्टर को मुसलसल फॉर लॉन्गर टाइम स्टिमुलेट करता जाएगा, जिसकी वजह से T3 T4 हमारे बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा होगी, ओके, मोर देन नॉर्मल. और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? हाइपरथायराइडिज्म, सिंपल, ओके. फॉर एग्जांपल वंस अगेन लिसन, ओके. दिस आर द एंटीबॉडीज़ इन योर बॉडी, ओके. और ये जो एंटीबॉडीज़ है ये क्या करते हैं, इस तरह से पहले तो ग्लैंड के अंदर जाते हैं. ग्लैंड के अंदर इस तरह से फॉलिकल्स होते हैं, ओके. फॉलिकुलर सेल्स के ऊपर इस तरह से TSH के रिसेप्टर्स होते हैं. TSH के रिसेप्टर्स के साथ एंटीबॉडीज़ जाके बाइंड करते हैं, ओके. और इस TSH के रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं. फिर ये जो फॉलिकल है ये क्या प्रोड्यूस करता है? ये प्रोड्यूस करता है T3 एंड T4, और बहुत ज़्यादा T3 T4 जब रिलीज होता है, सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड इज दी हाइपरथायराइडिज्म, सिंपल, ओके. नाउ लिसन वन मोर थिंग. एक तो ये, दूसरा ये कि ये एंटीबॉडीज़ जो है कहाँ पे जाता है, लिसन, ओके. इनका कुछ स्टडीज़ के अकॉर्डिंगली क्या है कि ये जो आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट या कनेक्टिव टिश्यू है ना, उनके ऊपर भी TSH के रिसेप्टर्स होते हैं, फाइन. उनका जो TSH का फॉर एग्जांपल उनके ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या है कि वो इन रिसेप्टर्स की तरह होते हैं, TSH के रिसेप्टर्स जो कि थायराइड ग्लैंड के ऊपर होते हैं, फाइन. अब ये जो रिसेप्टर है ये क्या है, ये कॉपी कर रहे हैं किसको? TSH के रिसेप्टर्स को, फाइन. तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये एंटीबॉडीज़ जाके यहाँ पे इन रिसेप्टर्स के साथ भी अटैच होते हैं, फाइन. इस तरह से ये इन रिसेप्टर्स के साथ भी अटैच होते हैं. यहाँ पे फॉर एग्जांपल अटैच होते हैं, यहाँ पे अटैच होते हैं, ओके. ये देख रहे हो आप, सारे एंटीबॉडीज़ आके क्या कर रहे हैं? अटैच हो रहे हैं यहाँ पे. तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, जैसे यहाँ पे एंटीबॉडीज़ होंगी, राइट, तो क्या है कि यहाँ पे जो है एक इन्फ्लामेटरी प्रोसेस जनरेट होता है, राइट. एक इन्फ्लामेटरी प्रोसेस जनरेट होता है जब एंटीबॉडी आके किसी भी फाइब्रोब्लास्ट के साथ या मतलब किसी भी रिसेप्टर के साथ यहाँ पे आके सबक्यूटेनियस टिश्यू के साथ जाके अटैच होता है, राइट. उसके बाद क्या होता है कि इन्फ्लामेशन जनरेट होता है, ओके. इन्फ्लामेशन जनरेट होता है. क्या होगा वहाँ पे? इन्फ्लामेशन, राइट. अब इन्फ्लामेशन होगा, उसके अलावा यहाँ पे जो फाइब्रोब्लास्ट के सेल्स होते हैं, राइट, फाइब्रोब्लास्ट भी स्टिमुलेट होते हैं. और फाइब्रोब्लास्ट क्या रिलीज़ करते हैं? ग्लाइकोजेमिनोग्लाइकन्स, ओके.
ग्लाइकोज एमिनोग्लाइकन्स, जी ए जी का मतलब है ग्लाइकोज एमिनोग्लाइकन्स, या हाइलोरेनिक एसिड, प्रोटीन्स वगैरह यहाँ पे क्या होते हैं, उनकी एक्यूमुलेशन होती है। फाइन। अब ये जो ग्लाइकोज एमिनोग्लाइकन्स हैं, आपको पता है इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। ओके। और ये जो ग्लाइकोज एमिनोग्लाइकन्स क्या है, ये यहाँ पे सारे आके इस तरह से एक्यूमुलेट होना स्टार्ट करते हैं। ओके, बिहाइंड द आइस। फाइन। ओके। आपको ये वाला स्ट्रक्चर समझ आ रहा है, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, लिसन। ओके, फॉर एग्जांपल दिस इज़ योर नोज, नोज के ऊपर क्या है, नोज के ऊपर आपकी फॉर एग्जांपल आंखें, राइट, आइस, कैन यू सी आइस। और ये जो आइस है आपका, ये इस तरह से कैविटी के अंदर होता है, इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल कैविटी। यही ऑर्बिटल कैविटी मैंने यहाँ पे ड्रा किया, सी दिस इज़ द ऑर्बिट। ओके, दिस इज़ द कैविटी, ऑर्बिटल कैविटी। ऑर्बिटल कैविटी के अंदर क्या होती है, हमारी आंखें होती है इस तरह से। और आंखों के पीछे जो सब क्यूटेनियस फेट होता है, उनके साथ जाके सब क्यूटेनियस फेट, फाइब्रोब्लास्ट वगैरह के साथ जाके क्या करते हैं, ये एंटीबॉडीज़ जाके अटैच होते हैं और वहाँ पे इन्फ्लेमेशन काज करते हैं। अब इन्फ्लेमेशन काज करते हैं, उसके अलावा जो है यहाँ पे जो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट को स्टिमुलेट करते हैं, और फाइब्रोब्लास्ट क्या रिलीज़ करते हैं, ग्लाइकोज अमीनोग्लाइकन प्रोटीन्स। और ये जो ग्लाइकोज अमीनोग्लाइकन प्रोटीन्स हैं, इनके ऊपर होते हैं नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज होने की वजह से कि ये क्या करते हैं, वाटर को पुल करते हैं अपनी तरफ। ओके, तो यहाँ पे जो है क्या होगा, एक तो ग्लाइकोज अमीनोग्लाइकन्स की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी, उसके अलावा ये किसको पुल करेगा, H2O को, यानी वाटर को। तो यहाँ पे क्या डेवलप होगा, यहाँ पे डेवलप होगा एडेमा। अब एडेमा के डेवलप होने की वजह से और इन्फ्लेमेशन होने की वजह से ये पता है क्या होगा, यहाँ पे जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनकी स्वेलिंग होगी, और उस स्वेलिंग क्या करेगी, आपकी आंखों को आगे की तरफ, टुवर्ड्स द फॉरवर्ड पुश करेगी। फाइन, पुश करेगी फॉरवर्ड की तरफ। तो आपको फिर पिक्चर में, या फॉर एग्जांपल जब पेशेंट आपके पास आएगा, वो कैसा होगा, इस तरह से होगा, उसकी आंखें इस तरह से बाहर निकली होती है, राइट। यू कैन सी, यू कैन क्लियरली अप्रिशिएट इन दिस पिक्चर, ये देख रहे हो आप, इनकी आंखों से ही पता चलता है कि इनको हाइपर थायराइडिज्म है। ओके, फाइन। अच्छा, ये एक तो ये हो गया कि ये एंटीबॉडीज़ जाके यहाँ पे ऑर्बिटल कैविटी में जाके वहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट को स्टिमुलेट करता है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये आंखें जो है बाहर की तरफ आती है, क्योंकि इसके पीछे इन्फ्लेमेशन, एडेमा वगैरह डेवलप होता है, राइट। इसको हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को एक्सोफ्थेल्मोस, एक्सोफ्थेल्मोस। ओके, एक्सोफ्थेल्मोस कहते हैं इसको। इसी तरह से ये जो एंटीबॉडीज़ है ना, ये क्या करता है, आपके टीबिया के फ्रंट में जो सब क्यूटेनियस टिश्यू होता है ना, उसके साथ भी जाके अटैच होता है। फाइन, यही एंटीबॉडीज़, सी दिस इज़ द एंटीबॉडी। ओके, दिस इज़ द एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी आके यहाँ पे टिबिया के पास, जो उस टिबिया के सामने, ओके, एंटीरियर पार्ट में जो फॉर एग्जांपल एरिया होता है, या सब क्यूटेनियस टिश्यू, उसके साथ भी जाके अटैच होता है, जिसकी वजह से क्या करता है, इन्फ्लेमेशन एंड एडेमा कॉज करता है। ओके, इन्फ्लेमेशन एंड एडेमा। और इस एडेमा को हम क्या कहते हैं, प्री टिबियल एडेमा, प्री टिबियल एडेमा, राइट, प्री टिबियल एडेमा कहते हैं इसको। सो दिस इज़ व्हाट हैपेंस नॉर्मली, राइट। इसी तरह से आपके पास है टॉक्सिक मल्टीनोडुलर गाइटर, राइट। अब ये टॉक्सिक मल्टीनोडुलर गाइटर क्या है, इसमें जो है ना मल्टीपल नोड्यूल्स होते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल एक तो यहाँ पे एक फॉलिकल है, राइट। इसी तरह यहाँ पे भी एक फॉलिकल होता है। ओके, यहाँ पे एक फॉलिकल होता है, यहाँ पे कैन यू सी, कैन यू अप्रिशिएट दिस पिक्चर, यहाँ पे ये क्या है, फॉलिकल है। फाइन। इसी तरह इस फॉलिकल के ऊपर भी क्या होता है, TSH के रिसेप्टर, ये थायराइड ग्लैंड है। ओके, जो मैंने यहाँ पे आपको समझाया था, यहाँ पे इसी को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। फाइन। अब ये क्या है कि एक यहाँ पे हमारे पास फाइल था थायराइड फॉलिकल, एक यहाँ पे। नाउ सी व्हाट हैपेंस, इसके अंदर TSH एंटीबॉडीज़ का कोई रोल नहीं होता, बल्कि क्या है कि ये जो आपके पास TSH का रिसेप्टर है, ओके, TSH का रिसेप्टर, ये TSH के रिसेप्टर में क्या होता है, म्यूटेशन कॉज होती है। फाइन। म्यूटेशन होने की वजह से ये जो TSH का रिसेप्टर है ना, ये हमेशा के लिए क्या होता है, ऑन रहता है, स्टिमुलेटेड रहता है। अब जाहिर सी बात है कि TSH का रिसेप्टर अगर हमेशा के लिए ऑन होगा, तो क्या होगा कि ये जो आपके पास थायराइड फॉलिकल है, ये क्या रिलीज़ करता जाएगा, दिस विल स्टार्ट रिलीजिंग T3 एंड T4। और अगर ये लॉन्गर टाइम के लिए आप इसको स्टिमुलेट करोगे, राइट, या थायराइड फॉलिकल जब लॉन्गर टाइम के लिए T3 T4 रिलीज़ करता है, तो इट विल लीड टू हाइपरथायराइडिज्म, राइट। आपके बॉडी के अंदर T3 T4 की लेवल बढ़ जाती है। इसी तरह से ये यहाँ पे जो फॉर एग्जांपल होते हैं ना आपके पास थायराइड फॉलिकल, वो भी म्यूटेट हो चुके होते हैं। ओके, वो TSH के रिसेप्टर म्यूटेट हो चुके होते हैं, जिसकी वजह से ये जो रिसेप्टर है आपके पास, ओके, ये क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं थायराइड ग्लैंड को, और थायराइड ग्लैंड क्या रिलीज़ करते हैं, T3 T4। फाइन। तो क्या है कि यहाँ पे जब कुछ फॉर एग्जांपल नोड्यूल्स, जब इनकी साइज़ बढ़ जाती है, ओके, उसको हम क्या कहते हैं, फॉलिकल्स की जब साइज़ बढ़ जाती है, ओके, उसको हम कहते हैं नोड्यूल्स। फाइन। और इसमें एक नोड्यूल नहीं होता, बल्कि मल्टी नोड्यूलर होता है।
ओके, मल्टी नोड्यूलर कहते हैं इसको। क्यों? क्योंकि जो है इसके अंदर एक नोड्यूल नहीं बल्कि मल्टीपल नोड्यूल्स होते हैं, मल्टीपल फॉलिकल्स इसमें जो है थायराइड फॉलिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, राइट? सो दिस इज़ व्हाट हैपन्स। ओके, एंड इंक्लूडिंग दैट आई फॉरगॉट वन थिंग इन दिस लेक्चर, ओके, इन द ग्रेव्स डिजीज व्हाट हैपन्स हियर। एक तो ये एंटीबॉडीज़, लिसन वेरी केयरफुली, मैंने आपको बताया था कि ये एंटीबॉडीज़ जाके अटैच होते हैं किसके साथ? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के रिसेप्टर के साथ, सिंपल। जिसकी वजह से ये थायराइड फॉलिकल स्टिमुलेट हो रहा था और थायराइड फॉलिकल क्या रिलीज़ कर रहा था? T3 T4। ओके फाइन। अब क्या है कि एक तो ये क्या करता है, एंटीबॉडीज़ जाके T3 T4 को रिलीज़ करवाता है, और दूसरा क्या करता है, ये जो आपके पास फॉर एग्जांपल थायराइड फॉलिकल के सेल्स होते हैं, राइट, वो किस चीज़ से बने होते हैं? वो होते हैं पहले क्यूबॉइडल सेल्स, ओके, क्यूबॉइडल सेल्स। तो ये जो एंटीबॉडी जाके इसके साथ अटैच होती है, राइट, ये क्या करता है, क्यूबॉइडल सेल्स को चेंज करता है कॉलमनर सेल्स में, ओके, कॉलमनर सेल्स में चेंज करता है इसको, जिसकी वजह से ऑब्वियसली क्या होगा, एक तो ये थायराइड ग्लैंड का साइज़ भी बढ़ जाएगा इस तरह से, ओके फाइन। जब थायराइड ग्लैंड का साइज़ बढ़ जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को हम कहते हैं, सॉरी, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज द गोइटर, राइट, गोइटर। अच्छा, so these are the findings that you will see in Graves' disease and toxic multinodular goiter, right? Acha. Next, okay, the next one I will discuss in the next lecture with you, okay? Thyroid adenoma.